Our next topic is sources of food. अब सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में देख लेते हैं कि हम जो फूड इनटेक करते हैं, हम जो फूड गेन करते हैं, आखिर हमें वो मिलता कहाँ से है। उनको बोला जाता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, स्रोत, भोजन के स्रोत, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें तो डेफिनेशन पता लग जाए कि सोर्सेज ऑफ फूड की डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये बोल सकते हैं दैट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लेस फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन फूड इज नोन एज सोर्सेज ऑफ फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई प्लेस जहां से हम अपनी फूड नीड को पूरा कर सकते हैं या फूड को प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म या प्लेस को बोला जाता है सोर्सेज ऑफ फूड। अब जब मेजरली बात करें या बेसिक तौर पे देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के फूड सोर्सेज होते हैं, दो तरह के फूड सोर्सेज अपने पास अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स। ठीक है, अब पहले प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिर प्लांट सोर्स की तरह बिहेव कैसे करते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो कराते हैं। प्लांट्स के केस में जो वर्ड यूज करा जाता है दैट इज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स का पता रहे, हम ये देख लेते हैं कि ये क्या डेफिनेशन होती है, होते क्या है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स में होता है दैट दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हो बाय यूजिंग द कंडीशंस प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। जो कंडीशंस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है उन कंडीशंस को यूज करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एज इट नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखे। और हम बात किसकी कर रहे हैं, फूड की कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और अब इन नॉर्मल जो अपने सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं या जो कंडीशन अपने आसपास अवेलेबल रहते हैं, वो किन कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, सनलाइट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सराउंडिंग में अवेलेबल रहती है, वाटर, एयर एटसेट्रा। इन कंडीशन को यूज करके जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, द सेकेंड वर्ड विच वी यूज्ड इन द केस ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रोप्स। ठीक है, तो पहले मैं ऑटोट्रोप्स को टू हाफ में स्प्लिट कर लेती हूँ। द फर्स्ट हाफ इज ऑटो एंड द सेकेंड हाफ इज ट्रोप्स। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रोप मीन्स ऑर्गेनिजम्स वो ईट फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड इनटेक करते हो एंड ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन, जो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हो और खुद इनटेक करते हो, उनको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। या अपनी फूड नीड के लिए जो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करते हो, दे विल ओनली डिपेंड ऑन देयर सेल्फ फॉर देयर फूड नीड्स, उनको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स की, दैट हाउ एनिमल्स बिहेव्स एज द सोर्स ऑफ फूड। तो जो एनिमल में जो सबसे पहला पॉइंट यूज करा जाता है इट इज कंज्यूमर्स। ठीक है, अब एज इट्स नेम सजेस्ट, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम करने की टेंडेंसी रखे। तो जैसे हमने प्रोड्यूसर्स का देखा था, ऐसे ही हम कंज्यूमर का देख लेते हैं कि कंज्यूमर आखिर होते क्या है। Those organisms which cannot prepare their own food and so they depend on other organisms for their food needs. ऐसे organisms जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हो और अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स। जो दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस करे गए फूड को कंज्यूम करने की टेंडेंसी रखे, उनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स। those who can produce are producers and those who can consume are consumers. ठीक है, अब the second word which we used in the case of animals is heterotrophs. अब heterotroph को भी मैं टू हाफ में स्प्लिट कर लेती हूँ। द फर्स्ट हाफ इज hetero एंड द सेकेंड हाफ इज ट्रोप्स। hetero का मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रोप्स इज एज सेम एज इन ऑटोट्रॉफ, ऑर्गेनिज्म वो ईट फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो किसी दूसरे या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस करे गए फूड को इनटेक करते हो, ईट करते हो, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। या फिर सिंपली ये बोल सकते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, जब प्लांट की बात करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है,